हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जिस तरह से हमारे देश का मौसम अच्छा होता जा रहा है, राइट। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज और आज है डे 6 उस सीरीज का। फोन हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम दिन के 16 से 18, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 16 से 18 घंटे हम अपने फोन पे स्पेंड करते हैं, राइट। पर बहुत बार क्या होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में फोन पे, हम झिझक जाते हैं या फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हम किसी से इंग्लिश में फोन पे बात कैसे करें, जबकि ये बेसिक नेसेसिटी है, राइट। तो हम अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को या हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एश्योर यू कि आप अपने नियर एंड डियर वंस से या फॉर्मल जितने भी कॉल्स आते हैं सब पे इंग्लिश में बात करेंगे, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज के वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और सीखिए टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस कि किस तरह से हम फोन पर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज डे 6 टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। सबसे पहले बात आती है, जब भी हम फोन पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो कैसे करें। तो पहला पॉइंट मेरा यही है, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन ऑन फोन। हम फोन पे अपने कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को कैसे शुरू करें। हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप सामने वाले को जो हम नमस्ते या नमस्कार पहली ग्रीटिंग देते हैं उसे हम बोलते हैं हेलो, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हेलो। अगर मैं इसको आपको हिंदी में भी लिखकर दिखा देती हूँ, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग ऑफ द डे, यानी जो भी वक्त है दिन का उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले का अभिवादन करेंगे या हम सामने वाले को ग्रीट करेंगे। जैसे कि गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राइट। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। और गुड इवनिंग अगर आप किसी से शाम के समय बात कर रहे हैं तो शुभ संध्या, ठीक है। इनका मतलब मैंने आपको बता दिया। गुड नाइट हम नहीं बोलते, बिकॉज गुड नाइट हम कॉन्वर्जेशन जब रात को बात करके खत्म करते हैं तो बोलते हैं गुड नाइट, राइट। तो आपको आई होप ये क्लियर है। फोन उठाते ही हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो, जिसका मतलब होता है नमस्कार, और ये तो हर किसी को पता है, हम लोग फोन उठाते ही क्या बोलते हैं, हेलो, राइट। अब मैं आपको हेलो से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था उनकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो जब भी वो फोन करते वो बोलते हेलो, एंड वो हमेशा बोलती आई एम हियर। तो ये जो हेलो है, लोगों को ये लगने लगा कि जो बेसिक ग्रीटिंग होती है ना हमारी, वो हेलो ही होती है। फोन उठाते ही सबसे पहली चीज हमें हेलो बोलनी होती है और वहां से ये हेलो आया, राइट। तो हेलो हो गया नमस्कार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे। सपोज आपके किसी कलीग का फोन आया या आपकी मम्मी का फोन आया, हेलो, गुड मॉर्निंग ममा, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से आप ग्रीट करेंगे हेलो के बाद। अब आगे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये देखते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो और ग्रीटिंग के बाद हम करेंगे खुद को इंट्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप तीन तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स पूजा। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पूजा। आप इन तीनों तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। इट्स पूजा, दिस इज पूजा, माय नेम इज पूजा। ये मेरा नाम है, मैंने मेरा नाम लिखा है। आप अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सपोज क्या होगा, सबसे पहले आप हेलो बोलेंगे। ये फॉर्मल कॉल्स का बता रही हूँ मैं, फिर आपको बिल्कुल एंड में जो हमारी पर्सनल कॉल्स होती है उनको हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस करेंगे, किस तरह से हम प्रॉपरली एक फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेलो बोलेंगे, देन आप ग्रीटिंग देंगे, जो भी है डे का ग्रीटिंग ऑफ द डे, एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तीन तरीके से, इट्स योर नेम, दिस इज योर नेम, एंड माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप रीजन देंगे सामने वाले को। आप रीजन पर जाएंगे कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक टू, आपको जिससे बात करनी है आप उसके बारे में बताएंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर रमन, ठीक है। आप किसी से भी बात करना चाहते हैं, आप उसके लिए फोन कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन देके आप उनके बारे में पूछेंगे। आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट, सपोज आपके फ्रेंड ने कॉल किया है और वो आपको रीजन बताता है, आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट द टेस्ट टुमारो, जो कल टेस्ट है उसके बारे में मुझे जानना है।
आई एम जस्ट कॉलिंग टू आस्क यू अबाउट टुडेज प्लान। आपका आज का क्या प्लान है इसके बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तो आप रीजन पर जाएंगे जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या आप एक तो बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू स्पीक टू, आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट, आई एम जस्ट कॉलिंग टू आस्क यू अबाउट। इस 3 तरीकों से आप अपने रीजन की तरफ जा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके फोन करने का कारण क्या है। नेक्स्ट, अगर आप कॉलर का नाम जानना चाहते हैं, ऑब्वियस फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है तो आपको कोई ऑफिस से होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल होगा या ऑफिशियल पर्पस के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में जब भी आपके पास सामने से फोन आता है तो आप सामने वाले का नाम जानने के लिए क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कॉल कर रहा है या जान सकती हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी हु इज कॉलिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन फोन कर रहा है। मे आई नो हु आई एम टॉकिंग टू, कृपया क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी हु इज स्पीकिंग, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि कौन बोल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप किसी सामने वाले का नाम पूछेंगे तो आप इन 4 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग सबसे इजी है। थोड़ा सा और आप अपनी एडवांस इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो कुड यू प्लीज टेल मी हु इज कॉलिंग, May I know who I am talking to? Could you please tell me who is speaking? तो इस तरह से आप कॉलर का नाम या स्पीकर के नाम को पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, हमने पहले हेलो बोला, फिर ग्रीटिंग की, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया खुद को, फिर हमने रीजन दिया और फिर हमने जिससे बात करनी थी उसके बारे में पूछा। ये पूछा कि फोन पर कौन है, किसने फोन पिक किया। अब हम बताएंगे कि हमें जिससे बात करनी है उन्होंने ही फोन पिक किया है या कई बार होता है कि आपका फोन आपके घर में कोई और पिक कर लेता है। तो कॉलर को कंफर्मेशन लेनी तो बहुत जरूरी है। आपने किसी को फोन किया सपोज किसी भी पर्पज से ऑफिशियल, तो आप पहले कंफर्मेशन लेंगे कि वो पर्सन वो है भी या नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम अपना कॉन्वर्जेशन किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से पूछेंगे, कुड आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर आकाश। सपोज आपने मिस्टर आकाश को कॉल किया है तो आप सबसे पहले यही कंफर्मेशन लेंगे कि कैन आई टॉक टू, या कुड ज्यादा पोलाइट होता है तो हम कुड यूज करते हैं, कुड आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर आकाश। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम कॉलिंग फॉर आद्विक, इज ही अवेलेबल, मैंने आद्विक के लिए कॉल किया है, क्या वो अवेलेबल है, ठीक है। मे आई स्पीक टू मिस्टर राकेश, क्या मैं मिस्टर राकेश से बात कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से पूछेंगे सामने वाले के बारे में जिसके लिए आपने फोन किया है। अगर वो खुद फोन पर है तो ऑब्वियसली वो आपको बोलेंगे येस आई एम स्पीकिंग, और नहीं है तो वो आपको क्या बोलेंगे वेट फॉर अ मिनट, और व्हाट ही विल से नो ही इज नॉट एट होम। जो भी है वो हम आगे करेंगे, पर सबसे फॉर्मली आप सबसे पहले पूछेंगे। आप ऐसे ही नहीं अपना कॉन्वर्जेशन सारा बोल देंगे, अरे मैंने इसलिए फोन किया उसने फोन किया। सपोज आप बैंक में फोन कर रहे हैं, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड आई प्लीज बी कनेक्टेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या मुझे अकाउंट, या फिर कैन आई मे आई स्पीक टू द अकाउंट्स मैनेजर ऑफ द बैंक। इस तरह से आप कॉन्वर्जेशन करेंगे। सबसे पहले आप पूछेंगे सामने वाले से कि आप किससे बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं, वो पर्सन अवेलेबल है भी या नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू पुट समवन ऑन होल्ड। सपोज आपने फोन किया और जो कंसर्न्ड पर्सन है जिनसे आपको बात करनी थी उन्होंने फोन नहीं पिक किया, उनके किसी और कलीग ने पिक किया या किसी और ऑफिसर ने पिक किया फोन, तो आप वहां पर क्या बोलेगा सामने वाला, वो फोन होल्ड पर करवाएगा, वो आपको वेट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप उस सिचुएशन में जहां पे आपको किसी को वेट करवाना है तो आप किस तरह से बोलेंगे, प्लीज होल्ड, बहुत ही पोलाइटली बोलना है हमें सामने वाले को वेट करने के लिए, प्लीज होल्ड। या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड होल्डिंग फॉर अ मिनट व्हाइल आई चेक। ये और ज्यादा एडवांस इंग्लिश हो गई है ना, वुड यू माइंड होल्डिंग फॉर अ मिनट व्हाइल आई चेक, ठीक है। वन मोमेंट प्लीज, अगेन वेरी इजी, वन मोमेंट प्लीज मतलब मुझे एक पल दीजिए, एक क्षण दीजिए, मैं कनेक्ट करती हूँ। प्लीज वेट टिल आई कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन, कृपया वेट कीजिए जब तक मैं आपको जो आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट नहीं करवा देती। तो इस तरह से आप फोन को होल्ड पे रख सकते हैं फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। नेक्स्ट, अगर आप कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। सपोज आपके पास फोन आया, आप जिससे मुझे बात करनी थी, या मेरे पास कोई कॉल आया जिससे सामने वाले पर्सन को बात करनी थी, वो मैं नहीं हूं, अब मुझे उनकी कॉल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने होल्ड तो करवा दी थी कॉल लास्ट, है ना, लेकिन अब मुझे कॉल ट्रांसफर करनी है। तो आप कैसे बोलेंगे, प्लीज वेट आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, प्लीज
इंतजार कीजिए, कृपया इंतजार कीजिए, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रही हूँ। लेट मी सी इफ ही इज अवेलेबल एंड इफ ही इज आई विल कनेक्ट यू। प्लीज मुझे देखने दीजिए कि वो सामने वाले पर्सन जो है फ्री है या नहीं। अगर वो फ्री है तो मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर दूंगी। थैंक यू फॉर होल्डिंग, आई विल फॉरवर्ड योर कॉल। थैंक यू फॉर होल्डिंग मतलब होल्ड पे रखने के लिए शुक्रिया, अब मैं आपकी कॉल को फॉरवर्ड करूंगी। ओके लेट मी कनेक्ट यू। ओके मतलब सामने वाले पर्सन ने होल्ड कर लिया, 2 मिनट्स आपने उनको बोला था होल्ड के लिए। नाउ यू विल से ओके लेट मी कनेक्ट यू, चलो मैं अब आपको कनेक्ट कर देती हूँ, मुझे आपको कनेक्ट करने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसफर करेंगे कॉल को, और उसको जो ट्रांसफर करने के लिए आप सेंटेंसेस यूज करेंगे, इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं फॉर अ फॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट सिचुएशन इज, सपोज आपने किसी के कॉल को होल्ड पर रखा और उसके बाद आप वापस कॉल को पिक कर रहे हैं, बात कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, होल्ड करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपके सब्र के लिए शुक्रिया, आप वेट कॉल पर बने रहे, होल्ड करके रखा जब मैंने। थैंक यू फॉर वेटिंग, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो जब भी आप होल्ड के बाद फोन पिक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सीधा ही नहीं बोल देंगे आप आई विल ट्रांसफर योर कॉल, वो तो आप बाद में बोलेंगे। उससे पहले आप सामने वाले को बोलेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वेटिंग। अगर सामने वाला पर्सन जिसके लिए फोन आया है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से बताएंगे इंग्लिश में फॉर्मली कि वो अवेलेबल नहीं है? ये करेंगे हम नेक्स्ट सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हैं ही इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, मे आई टेक अ मैसेज, कि वो अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ? Unfortunately, he's on another call. He will call you back soon or he will call back you soon. Unfortunately यानी दुर्भाग्यवश, यानी कि आप बात करना चाहते थे पर अब बात नहीं हो पाएगी। तो ये मैं अपने उदासी या फिर जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सामने वाले पर्सन की बात नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैंने इस अनफॉर्चुनेटली वर्ड को यूज किया है यहाँ पर। ही इज ऑन अनदर कॉल, वो दूसरी कॉल पर है, वो जल्द ही आपको दोबारा कॉल करेंगे। सॉरी ही इज बिजी, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। सॉरी वो अभी व्यस्त हैं, वह अभी व्यस्त हैं, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? ठीक है, इन 3 तरह से आप बता सकते हैं कि सामने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है कॉल टेक लेने के लिए, टू टेक अ कॉल, और ये बहुत ही फॉर्मल साउंड करेंगे। तो अगर आप इनको 3-4 बार अपने कॉन्वर्जेशन में डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके डेली पार्ट की रूटीन बन जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज समथिंग लाइक दैट कि आप उसको जितना प्रैक्टिस करते हो वो आपकी लाइफ में उतना एड ऑन हो जाती है, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू लीव अ मैसेज फॉर समवन। सपोज आपने कॉल किया, आपकी सामने वाले पर्सन से बात नहीं हो पाई, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह से मैसेज लीव करेंगे? 4 तरीके हैं। सबसे पहला, कुड यू प्लीज टेल हिम रियान कॉल्ड, माई नंबर इज दिस दिस दिस, जो भी है। ठीक है, क्या आप प्लीज उसे बता सकते हैं कि रियान ने फोन किया था और मेरा नंबर ये है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई विल सेंड हिम एन ईमेल। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं उसे ईमेल या मैसेज कर लूंगी। ठीक है, इट्स हिज मॉम, टेल हिम टू कॉल बैक। मैं उसकी मम्मी हूं या उसकी मदर बोल रही हूं, उसे बोलिएगा कि जब भी फ्री हो मुझे कॉल बैक कर लेगा। नो थैंक्स, आई विल कॉल बैक लेटर। नहीं, नो थैंक्स मतलब नहीं, आप शुक्रिया, मैं यही मैसेज देना चाहती थी कि मैं उससे दोबारा फोन कर लूंगी, आप उसे बोल दीजिएगा कि मैं थोड़े टाइम के बाद वापस कॉल करूंगी। ठीक है, तो इस 4 तरीके से आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं किसी के लिए फॉर्मली। फर्स्ट इज, कुड यू प्लीज टेल हिम रियान कॉल्ड एंड माई नंबर इज दिस। आप उसको ये बता सकते हैं कि मैंने फोन किया था अपना नाम लेकर और मेरा नंबर ये है। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई विल सेंड हिम ईमेल और मैसेज। अपनी आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं उसे मैसेज या ईमेल भेज दूंगी। इट्स हिज मॉम, टेल हिम टू कॉल बैक। या आप जो भी हैं, आप उसकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, एक्स कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इट्स हिज, जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है, और उन्हें बोलिएगा कि मुझे कॉल बैक करें। या फिर आप बोल सकते हैं नो थैंक्स, आप परेशान मत होइए, शुक्रिया, मैं उसे दोबारा फोन कर लूंगी थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट सिचुएशन की कि आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कुछ भी रिपीट करने के लिए कॉल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में नेटवर्क एक बहुत बड़ा इशू है।
तो बहुत बार होता है कि सामने वाला जो हमें कहना चाह रहा है वो हम प्रॉपरली नहीं सुन पाते, एनी रीजन, ट्रैफिक की आवाज हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो हम किस तरह से किसी को बोलेंगे रिपीट करने के लिए, हाउ टू आस्क समवन टू रिपीट देमसेल्व्स, कि वो अपनी बात को दोहराएं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, राइट, आई एम अगेन रिपीटिंग, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज, क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं। सॉरी प्लीज से दैट अगेन, क्षमा कीजिएगा, कृपया करके दोबारा बोलिए। आई एम सॉरी आई डिडेंट कैच दैट, प्लीज से इट अगेन, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो बोला मैं नहीं समझ पाया। कैच दैट का मतलब यह कि पकड़ न पाना, है ना, तो पकड़ पाना यानी समझ पाना, नहीं समझ पाई तो प्लीज से इट अगेन, आप उसे फिर से दोहरा दीजिए। प्लीज रिपीट बिल्कुल सिंपल है, बट कोशिश कीजिए कि फॉर्मल लैंग्वेज में आप थोड़े से लंबे सेंटेंसेस यूज कीजिए, अच्छा एडवांस्ड इंग्लिश को यूज कीजिए, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, राइट। तो आप इन अगर 11 पॉइंट्स को याद रखेंगे फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस के लिए, तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितनी एडवांस इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपने ऑफिस में या फॉर्मल मीटिंग्स में, जहां पर भी आपको फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस की जरूरत होती है। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, डे वाइज सीरीज अपलोड कर रही हूं मैं इंग्लिश स्पोकन की। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी डेली फोन कॉन्वर्जेशन, जो भी हमारे रोजमर्रा के फोन के कॉन्वर्जेशन होते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर नियर एंड डियर वंस के साथ, जो बहुत ही बेसिक होते हैं। ये था फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, जिन्हें हम फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपडेट है, तो अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।